Hello students, let's start our first physics chapter light. लाइट में अभी तक आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में स्फेरिकल मिरर्स, जिसके दो टाइप्स थे, एक कॉन्वेक्स मिरर एक कॉन्केव मिरर। उसके बाद आपने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, तो अगर आपने वो लर्न नहीं की है तो पिछली वीडियो आप पहले देखिए, उसको लर्न कीजिए, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हमें अब आगे पढ़ना है कि ये जो दो मिरर हैं स्फेरिकल, एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, इस टाइप का जिसमें गहराई होती है थोड़ी, वो होता है कॉन्केव मिरर, और इस तरह से जो बाहर की तरफ निकला होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा ये जो पॉलिश सरफेस है ये आपको पीछे की तरफ बनाना है, इसमें भी पीछे की तरफ, इसमें भी पीछे की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्केव, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो इसमें इमेजेस कैसे कैसे कहाँ बनती हैं, कौन सी लाइट रे कहाँ पर पड़ने पर क्या होगा, ये सब रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्केव में, और एक बार पढ़ेंगे कॉन्वेक्स में। तो हम मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे इसमें लेंस का पोर्शन भी आएगा। ये मिरर्स हैं, मिरर्स में आर पार नहीं दिखता है, लेंस के आर पार दिखता है। तो मिरर्स में पढ़ते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं, वे रूल आपको पता होने ज़रूरी है। देयर आर 4 रूल्स इन मेकिंग रे डायग्राम्स यूजिंग कॉन्केव मिरर। सबसे पहला रूल है, फर्स्ट, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है तो उससे रेज आती हैं, तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके, कोई भी हार्ड सरफेस पर, कोई भी स्मूथ सरफेस पर लाइट रे पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में रिफ्लेक्शन सेम एंगल पर होता है जिस एंगल पर लाइट पड़ती है। तो इसमें जो रूल बताया है उसको डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, इसमें ये जो है आपका कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का ये पोल है, ये पिछले टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं टर्म्स में, पोल, पी को पोल बोलते हैं, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन जारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस है, और हर स्फीयर का अपना सेंटर होता है, ये भी आप पढ़ चुके। तो इसका मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पर है, और सी और पी का जो हाफ होता है वो एफ होता है, फोकस। तो रूल में ये बताया है कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये रे लेंस पर पड़ रही है, यहाँ से इधर से आई, यहाँ पर टकराई, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी लेंस की तरफ, सॉरी मिरर की तरफ, यहाँ से टकराएगी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद रूल में क्या कहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये देखिए फोकस से होकर चली गई। तो ये पहला रूल है आपका कि जितनी भी पैरेलल रेज पड़ेंगी मिरर के ऊपर कॉन्केव पर, वो सारी की सारी कहाँ से जाएंगी, फोकस से। चाहे रे इधर से आ रही है चाहे उधर से, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस की। सेकंड रूल पर चलते हैं, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट मतलब पड़ रही है मिरर पर फोकस से होकर, थ्रू फोकस मतलब फोकस से होकर पड़ेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो उसका होना ही है, इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी वो। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट रूल था आपका, इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप। इसमें लाइट रे पैरेलल आ रही थी, फोकस से होकर जा रही थी, लेकिन इसमें फोकस से होकर लाइट रे आएगी और पैरेलल होकर जाएगी। डायरेक्शन चेंज है, देख लीजिए आप डायग्राम में। मान लिया ये लाइट रे यहाँ से इधर फोकस से होकर पड़ रही है लेंस पर, ऐसे आई ऐसे पड़ रही है, आप ऊपर से भी ले सकते हैं, मैंने नीचे से ली है। ऐसे होकर यहाँ पर पड़ी, पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन मतलब दूर हट के जाती है, तो रूल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन देख लीजिए आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है।
थर्ड रूल ये कहता है कि ए रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार लाइट रे कहाँ से पड़ेगी? होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से। फोकस से तो होकर देख लिया हमने सेकंड रूल में। अब की बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइट रे इस पर पड़ेगी, इंसिडेंट होगी, वो उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी जहाँ से आई थी। देख लीजिए आप, मान लिया लाइट रे ये ऐसे पड़ रही है मिरर पर, यहाँ ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, जब यहाँ से टकराएगी तो वापस उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर चली जाएगी। तो ये एरो आप इसको ऐसे बना के दिखाना, ये जाने का एरो है, ये आने का। फोर्थ, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। फोर्थ रूल में ए रे इंसिडेंट ऑन पोल, जब कोई लाइट रे पोल पर पड़ती है तो क्या होता है? जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये रिफ्लेक्शन के लॉज के फर्स्ट लॉ में आप पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं मेन चीज़ की तरफ। रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, ऑब्जेक्ट कितनी दूर होने पर कैसी इमेज बनती है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये रे डायग्राम बनाने के वो हैं, रूल्स हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। और इनमें से एग्ज़ाम में एक अक्सर पूछ लिया जाता है, कोई भी केस पूछ लिया जाएगा आपसे। इसके 6 केस हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं मिरर से दूर। तो इसकी 6 कंडीशन है। देयर आर 6 केसेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, इसके 6 केस हैं। कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 ही केस हैं। इसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा आगे चलकर। सो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर है। मान लिया वो दूर सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, वो आपको दिखाई देगा नहीं, बस उससे लाइट रेज आपको दिखाई देंगी। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये mn इसका अपर्चर है, ये आप पढ़ चुके हैं टर्म्स में। तो आपको पता है हम यहाँ पर इमेज बना रहे हैं, तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज का होना ज़रूरी है। तो हम 2 लाइट रेज इसमें ड्रॉ करेंगे, और इन्फिनिटी से जितनी लाइट रेज आती हैं वो मोस्टली पैरेलल ही आती हैं। तो पहली लाइट रे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टकरा रही है, ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। दूसरी लाइट रे नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट हुई। तो अब आप पिछले जो टॉपिक में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रूल, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर पड़ेगी लाइट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। वही रूल आप यहाँ पर लगा दीजिए। ये देखिए, फर्स्ट लाइट रे आई, टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से चली गई। सेकंड लाइट रे आई, आने की डायरेक्शन ज़रूर देनी है आपको और जाने की भी। यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, इसके बाद फोकस से चली गई। तो ये 2 लाइट रे टकराने के बाद यहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनी हमारी? फोकस पर। जहाँ पर 2 लाइट रेज मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म। जो इमेज बनी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? 3 कैरेक्टरिस्टिक हर केस में आपको पढ़नी है। पहली, पोजीशन, मतलब इमेज बनी कहाँ है। नेचर, मतलब रियल है या वर्चुअल है, या आप इमेज के टाइप में पढ़ चुके। थर्ड है साइज। साइज मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है बड़ी है। तो पोजीशन देखते हैं कहाँ बनी है, आपको दिख रहा होगा, फोकस पर बनी है, एट एफ, फोकस। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड। पोजीशन देख लिया आपने, पोजीशन इसकी फोकस पर है। नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि आप पढ़ चुके कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल में मिलती हैं, तो ये एक्चुअल में ही मिल रही है, हमने इनको डॉट डॉट करके नहीं बढ़ाया है। तो इमेज बनेगी रियल, और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। अगर वर्चुअल होती है तो वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी। साइज, इसका पॉइंट साइज की इमेज बनी है, आप खुद देख लीजिए। 2 लाइट रेज मिल रही हैं, ये आपस में एक ही पॉइंट पर मिल रही है, मतलब ऐसे ये मिली हैं लाइट रेज एक पॉइंट पर, तो पॉइंट साइज की इमेज इसमें बनी है। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, केस सेकंड, जिसमें लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब देखिए ये केस किस तरह से है, आपको माइंड में फिट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है पहले केस में, तो जैसे जैसे 6 केस आएंगे, 6 केसेस हैं,
तो हर केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आता जाएगा, थोड़ा क्लोज आता जाएगा मिरर के। तो अब जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो सेकंड केस में कहाँ पर आ जाना चाहिए, थोड़ा सा क्लोज, यानी कि लेकिन अभी सी से बाहर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है अभी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से थोड़ा क्लोज आ गया लेकिन सी से बाहर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, सी से बाहर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखिए लाइट रेज हमें हर बार 2 लाइट रेज एटलीस्ट ड्रॉ करनी है, क्योंकि इमेज 2 लाइट रेज से ही बनती है कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो। तो ये कैसे होगा आप इसको समझिए। मान लिया ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। तो ऑब्जेक्ट रखा है सी से बाहर, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको इतनी लेनी है कि ये जो लेंस का ऊपर का पोर्शन है इससे नीचे रहे, इससे ऊपर ना जाए, अदरवाइज आपको पैरेलल रे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको 2 लाइट रे ड्रॉ करते हुए ये ध्यान रखना है कि पहली लाइट रे तो हमेशा पैरेलल लेनी है आपको, ये रही पैरेलल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है वो कहाँ से होकर जाती है, ये आपने रूल में पढ़ लिया है, वो फोकस से होकर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। ये एरो ज़रूर दिखाना है आपको, लाइट रे के आने का भी एरो और जाने का भी, यानी कि इंसिडेंट का भी और रिफ्लेक्शन का भी। दूसरी लाइट रे हम कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी लाइट रे हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसके बाद ऑब्जेक्ट के हेड से ही आपको पॉइंट से लाइट रे लेनी है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ये मिरर पर पड़ेगी, और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पड़ती है उसका क्या होता है, ये आप रूल नंबर 3 में पढ़ चुके, याद कीजिए। उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, तो इसको उसी पाथ पर वापस लौटा दीजिए, जैसे यहाँ से आई थी उसी रास्ते पर वापस चली गई। तो ये कहाँ मिल रही हैं आप देख लीजिए, इस पॉइंट पर। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, आपको इसकी जो हाइट लेनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस से लेनी है। जैसे केस फर्स्ट में देखिए जो इमेज बनी थी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनी थी, इसलिए उसकी कोई विड्थ नहीं थी, कोई साइज़ नहीं था, पॉइंट साइज़ था। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इमेज बनी है आपको दिख ही रहा होगा, सी और एफ के बीच में बनी है एक तो इमेज, और उल्टी है, उल्टी इमेज दिख ही रही होगी आपको, ऑब्जेक्ट सीधा है, ये उल्टी है इमेज, लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज़ से इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। तो लाइट रेज मिली कैसे हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्ट से पहली लाइट रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये होकर गई फोकस से, ऐसे चली गई है। दूसरी लाइट रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ टकराई, टकराने के बाद आपको मिलाना है, टकराने के बाद ये ऐसे जाएगी, तो ऐसे जाते हुए पहली लाइट रे से यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होंगी, पोजीशन बिटवीन सी और एफ या एफ और सी, नेचर रियल इन्वर्टेड, एक्चुअल में लाइट रेज मिल रही हैं, साइज है इसका स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, थर्ड। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे खिसका दीजिए, पहले ऑब्जेक्ट सी से बाहर था यानी कि बियॉन्ड सी था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, सी पर आ गया ऑब्जेक्ट। तो सी पर ऑब्जेक्ट जब आ गया तो पहली लाइट रे वही आपको पहली पैरेलल यहाँ पर इंसिडेंट कीजिए, पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो टकराकर कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी लाइट रे आप सी से तो ले नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि सी पर खुद ऑब्जेक्ट रखा है, अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो दूसरी लाइट रे सी से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सी के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, फोकस एफ, तो आप फोकस से होकर डाल दीजिए लाइट रे। तो फोकस से होकर जब लाइट रे पड़ेगी तो इसका रूल क्या है, ये रूल नंबर 2 आप याद कीजिए, ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, फोकस से होकर लाइट रे यहाँ पर पड़ी तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, ये ऐसे जा रही है। अब ये दोनों लाइट रे मिल कहाँ रही हैं, यहाँ पर पहले वाली लाइट रे यहाँ से टकराकर फोकस से होकर ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट रे फोकस से होकर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये लाइट रेज यहाँ पर मिल रही है, देखिए। तो इससे आपको पता चल रहा है इमेज सी पर ही बनी है लेकिन उल्टी भी है और ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल जैसी है, सेम साइज है। तो यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं, पोजीशन एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी है पोजीशन, नेचर है इसका रियल इन्वर्टेड क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मिली है, साइज है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट।
अब चलते हैं फोर्थ केस की तरफ। वैन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे और शिफ्ट कर दीजिए, सी से सी और एफ के बीच में आ चुका ऑब्जेक्ट। तो पहली लाइट रे वही ऑब्जेक्ट के हेड से ऊपर वाले पॉइंट से ड्रॉ कीजिए। पहली लाइट रे पैरेलल यहाँ टकराएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से, रूल नंबर 1। अब आपको सेकंड लाइट रे कैसे ड्रॉ करनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फ्री हो चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखिए इमेज। तो वही आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से और इस ऑब्जेक्ट के हेड को मिलाते हुए लाइट रे खींचनी है, यानी कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पड़ रही है लेंस पर और ऑब्जेक्ट को टच करके भी जा रही है, देख लीजिए। तो रूल नंबर 3 याद कीजिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर लाइट रे पड़ती है क्या होता है, उसका टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस लौट जाती है और ये वाली लाइट रे पिछली वाली लाइट रे के साथ यहाँ पर मिल जाएगी, तो हमारी इमेज बन गई। इमेज देख लीजिए हमेशा उल्टी आ रही है क्योंकि रियल बन रही है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। लेकिन इसका साइज आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं पोजीशन बियॉन्ड सी, बियॉन्ड मतलब सी से बाहर, सी से बाहर को बियॉन्ड बोलते हैं। नेचर रियल इन्वर्टेड एक्चुअल में मिल रही है। साइज इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड कहते हैं बड़ा। केस नंबर 5 पर चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और शिफ्ट कर दीजिए, इन दोनों के बीच में से कहाँ गया ऑब्जेक्ट, अब एफ पर। एफ पर जब ऑब्जेक्ट रखा है, पहली लाइट रे वही आप पैरेलल ड्रॉ कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से जाएगी ये, फोकस से ही होकर जाएगी, रूल नंबर 1। सेकंड, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के हेड को मिलाते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्री है तो इसको ड्रॉ कर दीजिए। अब लाइट रे आपको दिख रहा होगा, ये लाइट रे पैरेलल है, ऐसा लग रहा है कि ये कभी नहीं मिलेंगी। तो जो पैरेलल रेज होती हैं हम उनको मान सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पर मिलेंगी, या तो नहीं मिलेंगी या इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर जब ये मिलेंगी तो देखते हैं क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में पोजीशन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि लाइट रेज हम डॉट करके नहीं बना रहे, ये मान रहे हैं कि ये लाइट रेज दोनों की दोनों मिलेंगी इन्फिनिटी पर। और साइज होगा इसका हाईली इनलार्ज, आप खुद देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से जब ये लाइट रेज नीचे की तरफ चली जाएंगी कितना गैप हो जाएगा, कितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी। तो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज इसमें बनेगा। लास्ट केस है इसका 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब एफ और पी के बीच में ये लास्ट पोजीशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। तो एफ और पी के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। पहली लाइट रेज एज यूजुअल पैरेलल डाली, आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर पड़ी, यहाँ से टकराकर फोकस से होकर चली गई, ये रूल नंबर 1। सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज यूजुअल हम लेंगे, यहाँ से होकर पड़ गई। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है उसका क्या होता है, वापस उसी पाथ पर चली जाती है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये लाइट रे कभी इन्फिनिटी पर भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पीछे आप इनको फैलाएंगे। तो यहाँ तो मिलना इनका पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि इनको पीछे डॉट डॉट करके यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो ये इसी को बोलते हैं हम एक्चुअल अपीयर टू मीट, मतलब मिलती हुई लग रही हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रही, तो इमेज यहाँ पर बनेगी। तो इस इमेज को क्या हम बोलते हैं, वर्चुअल। और वर्चुअल जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी। और आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा है, इमेज भी सीधी बनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिख सकते हैं पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है इमेज। नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और आभासी। साइज होगा इनलार्ज्ड, आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बनी है। होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से ये केसेस, ये चारों रूल जो आपने पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे डायग्राम का पूछ लिया जाता है या कोई भी एक केस पूछ लिया जाता है। पिछली बार इस साल जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें एक केस पूछा गया था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।